बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या एक अनजान बूढ़ी औरत आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या एक ना चाहने वाली सास घर की रहमत बन सकती है? और क्या मौत के बाद भी कोई आपका हाथ पकड़कर पुलिस रात पार करवा सकता है? अगर जवाब जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं उन्हीं के अल्फाज में। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। आज उसने बीवी के कहने पर बुढ़िया को फिर मारा है, और इतना मारा वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या? वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी। मैंने उसका गम कम करने के लिए कहा, आपको कुछ पता भी है उस बेचारी बूढ़ी औरत को फालिज है? बीवी ने तलखी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं, ये उनके घर का मामला है। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि मैं उस बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने घर ले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर कोई क्यों देने लगा अपनी माँ को? अपने घर के फर्द को वो हमें कैसे देंगे? तुमने सोचा भी है वो हमारी लगती क्या है? मैंने कहा। उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, बस आप मान जाए और उसको अपने घर ले आए, प्लीज लेकर आए। देखिए, मैं उनकी खिदमत करूंगी। देखिए, लेकर आए उन्हें। रोज रोज उनके साथ ये सलूक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी तुम मुझ पर डाल रही हो? और ये तो सोचो, तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो है नहीं, मैं घर में सिवाय टीवी देखने का और क्या करती हूँ? और वो आ जाएंगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में क्या हर्ज है, शायद वो अपनी माँ को कुछ दिन के लिए दे दे हमें। लेकिन कोई भला अपनी माँ को किसी और को क्यों दे सकता है? बात करके देखता हूँ कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल करने पड़ गई तो। मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार ना किया तो मैंने बात जारी रखी कि उसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाजत दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से, भले महीने लग जाए। और यूं अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज नई खरीदी गई, बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े। अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही न चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती थी हाल चाल पूछने के लिए, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उन्होंने की ना हमने। दूसरे महीने वो एक ही दफा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालोगी। बीवी ने खुशी का इजहार किया। यह गालिबन 7वां महीना था कि हमें पता चला कि उस आदमी को उसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। वो आदमी जिसकी ये माँ थी, और बाद में उसकी बीवी भी पकड़ी गई। फिर तो अम्मा के कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक और मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार भी तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहां शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रही। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से भूले ना समाते। अजीब करामात ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है
कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान परेशान खड़े हैं। उनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुलिस रात हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुलिस रात पार करा दे। पाक से गुजरे। बीवी ने थोड़ी जैसे देर दिल की में गहराइयों से खत्म कहा हुआ और फिर तो उसको एक मैंने बड़ा ये सा नहीं मैदान आ बताया गया। कि तो ऐसा ही अम्मा ख्वाब कहने मैं लगी, भी देख चुका हूँ। बस हो गया पुलिस रात ये पार था कि अम्मा मैं ने मेरा हैरान हाथ हुई, पकड़ते तो वक्त वो भी कहा था, जोर से चलो हंसने तुम्हें लगी। मुनीदा के फिर पास ले मेरी चलें। आँख खुल वो गई। पुलिस रात के मुबारक हो पार भाई, तुम्हारा बहुत अच्छा इंतजार ख्वाब कर देखा रही है। है, मगर तो तुम्हें मेरा दोस्तों, ख्याल ना ये है। थी कहानी चलो। अम्मा की, जिसे बेटे ने बोझ समझा, बीवी ने जिम्मेदारी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसी को रिस्क, इज्जत और औलाद की वजह बना दिया। याद रखें वालिदैन की खिदमत कभी जाया नहीं चाहती। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसकी आप कदर नहीं कर रहे? कमेंट में अम्मा लिखकर उनके लिए दुआ कर दीजिए। और अगर ऐसी ही दिल को छू लेने वाले और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।